नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी कमेंट चैट पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और सोनू लगातार कई दिन हो गए इसकी हालत ख़राब होते हुए। तो आज की जो सुबह की शुरुआत है ये सोनू के गुस्से से मतलब शुरुआत हो रही है। और देख सकते हैं सुबह सुबह उठ के एक जने को नमकीन डाल दिया है और वो दोनों प्लेट लेके रखा है। एक्चुअली कल रात को है ना नमकीन मैंने किचन में निकाल के रखी थी, लेकिन सोनू का तबीयत ख़राब होने की वजह से दिया नहीं था। तो ये सुबह सुबह उठ के छोटू नमकीन खा रहा है। और एक जने आप देख ही सकते हो कि ये ले रहा है दवाई और गुस्से में देखिए लाल पीला हो गया है पूरी तरह से। इसका बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। एक्चुअली इसका रीज़न भी है, स्कूल से तो मैं इसे थर्मस में मतलब घर से गर्म पानी भेज देती हूँ, लेकिन ये स्कूल से है ना ठंडा पानी भर के और पीता है, गर्म पानी को फेंक देता है। तो इतने दिन से मुझे पता नहीं था, लेकिन इसका तबीयत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो मुझे पता लगा। तो फाइनली मैंने इसे आज स्कूल का छुट्टी करा दिया, यानी आज इसे छुट्टी करा दिया। दवाई वगैरह देने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो रसोई में काम तो हो ही जाता है। और दिन तो मैं सुबह सुबह रोटी बनाती हूँ और ज़्यादातर लगभग जो है रोटी बनती है, लेकिन आज दाल बना रही हूँ क्योंकि उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो तबीयत ख़राब में दलिया या फिर खिचड़ी बना देती हूँ सुबह सुबह। तो मैं बनाने वाली हूँ अभी खिचड़ी। तो दाल निकाल लिया है, कुकर को चढ़ा दिया है और आज घी या फिर तेल भी कम डालूंगी। घी तो वैसे है नहीं और काफ़ी महीने हो चुका है घी से बच्चों को खाना बनाते हुए। तो ये रिफाइंड है, इसी से बना रही हूँ। तो सोच रही हूँ इस महीने है ना बच्चों के लिए सरसों का तेल लेके आऊँगी। सर्दी का मौसम भी आ चुकी है तो रेगुलर जैसे मैं खिचड़ी बनाती हूँ दोपहर के टाइम वैसे बनाऊंगी। लेकिन बदकिस्मती से देखिए मैंने दाल निकाल लिया और चावल ख़त्म हो चुकी है और बिना चावल की खिचड़ी बन नहीं सकती। तो सारे तैयारी मेरी हो चुकी थी। अब मैंने जीरा डाल दिया थोड़ा सा और थोड़ा सा हींग डाल दिया, ताकि हींग जीरा देखिए चटक चुका है। अब मैं डालूंगी पानी, और पानी है ना ये लोटा थोड़ा नाप का है तो इससे है ना 2 बार डालूंगी। लेकिन चावल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। पानी चढ़ा के है ना, बच्चे तो अभी सो रहे हैं। जल्दी से जाके ले आऊँगी, दुकान पास में ही है, लेकिन फिर भी गैस चढ़ा के जाने में थोड़ा डर सा लगता है, बच्चा हाथ उत लगा दे। लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा क्योंकि लाने वाला कोई है नहीं और वो दलिया तो दोस्तों गैस को चालू रख के मैं गई थी यहाँ पे चावल लाने के लिए। और जैसे कि आप सबको पता ही है, जो मेरा रेगुलेटर वीडियो देखते हैं बच्चों के लिए, मैं ना ये इंडिया गेट चावल जो बासमती का आता है वो इस्तेमाल करती हूँ। और ये अभी है ना, पहले तो 90 रुपये था किलो, अभी 110 रुपये हो गई है। और इसका देखिए पैकिंग भी चेंज हो गई है। पहले इसका जो पैकिंग था ना वो बिल्कुल पिंक कलर का था, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा चेंज हो गई है, लेकिन चावल वही है। तो देख सकते हैं ये 1 किलो जो है चावल इस डब्बे में आ जाता है, थोड़ा सा बच जाता है। और थोड़ा सा खिचड़ी बना लूँगी। यहाँ पे आ चुका है मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। तो ये अब कुछ ना कुछ लेगा या फिर कुछ करेगा। इसका भी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बच्चों की तबीयत ठीक होती है ना, काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक तो सिंगल हूँ, ऊपर से दोनों बच्चे की जब बीमार हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अभी अभी छोटू सो के आया ही है। मैं दुकान जाके आई, खिचड़ी चढ़ा दिया, तो अब तक ये लोग सो ही रहे थे। तो देखिए उसका भी जुकाम लग रही है बहुत ज़्यादा, शायद कल तक इसे भी फीवर आ जाए। और एक बच्चे को फीवर होती है ना तो दूसरे को ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो छोटू का अभी तो तबीयत मतलब ठीक है, जुकाम लग रही है, जुकाम की वजह से, और वो बुखार हो रहा है तो उसके साथ रह रह के इससे भी हो जाता है। ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। तो अभी है ना वो जिद कर रहा था गोदी चढ़ने की, तो अभी मैं खिचड़ी चढ़ाऊँगी तो अभी तो नहीं ले सकती गोदी। तो हमेशा मैं इसे अक्सर बस बिठाती रहती हूँ यहाँ पे। और कुकर गरम तो है, लेकिन मैं साथ में ही हूँ तो इसलिए बिठा देती हूँ, बाकी अकेला नहीं बिठाती हूँ। बच्चा है, हो सकता है हाथ लगा दे, लेकिन वो बार बार पूछ रहा था कि है ना मैं भी इधर आऊँ इधर आऊँ, और देख भी रहा था। तो बार बार पूछ रहा है कि है ना क्या कर रही हो क्या कर रही हो। और देखिए किस तरह कैमरे की तरफ देख रहा है। तो मुझे लग रहा था कि है ना ये कहीं हाथ ना लगा दे, डर तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उसको बिठा दिया। लेकिन क्या करूं, और वो सुबह सुबह का टाइम है तो अभी भूखा भी होगा, थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा। आज इसने दूध नहीं लिया, तो दूध देखिए बिल्कुल ही भरी हुई है। तो मैं उसे मलाई दे रही थी, कह रहे मलाई नहीं चाहिए मुझे, दूध चाहिए। तो मैंने उसे है ना थोड़ा सा दूध दे दिया, 2 चम्मच, और थोड़ा सा मैं इसमें चीनी डालूँगी और दूध है ना चीनी के साथ में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा रोटी तोड़ के इसे खिलाने की कोशिश करूँगी। अगर ये खाता है तो अच्छी बात है। जुकाम लग रही है लेकिन डर भी लग रहा है,
क्योंकि जुकाम में है ना, ना तो बच्चा खाना पीना ठीक से खा पाता है, नाक बंद होने की वजह से वो लोग मुंह से ठीक से खाना नहीं खा पाता है, और इसी वजह से फिर उन्हें कई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं, सोच रही हूँ आज शाम तक है ना सोनू को ले जाऊँगी डॉक्टर के पास। वैसे इसका दवाई चल रहा है, पहले का दवाई रखी हुई है वो ही दिया मैंने, लेकिन सोच रही हूँ शाम को लेके जाऊँगी। आज काम करने में थोड़ा लेट हो गई, तो छोटू को मैंने यहाँ पे आधी रोटी तोड़ दिया और सोच रही हूँ यहीं पे खिला दूँ, ताकि जैसे सीटी आए उसके बाद में बाबू को लेके उधर चली जाऊँ। तो इसे कह रही हूँ रोटी खा ले। तो ये आजकल है ना बाएं हाथ से मतलब रोटी खाने की कोशिश करता है, तो मैंने उसे कहा दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं खाया करते। तो फाइनली वो दाएं हाथ से खा रहा है। और अगर अपने हाथ से खाएगा ना बच्चा तो उसका पेट भी भरेगा और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। फिर ऐसा नहीं कि वो अगर आपने हाथ से खा ले तो मैं उसे खिलाती नहीं हूँ। जैसे वो खा लेगा ना, फिर मुझे टाइम मिलेगा 1-2 घंटे बाद में, फिर मैं उसे खिलाऊँगी खाना। तो दोस्तों, बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी इन कपड़ों को उठाने के लिए। ये कपड़े धोकर सुखा दिया था, तो शाम होने की वजह से है ना, शाम को धोई थी 5-6 बजे, तो ये कपड़े सूखे नहीं थे। तो इस रूम में क्या है, पंखा चलता रहता है, बाहर वाले रूम में ज़्यादा बैठना उठना होता है, तो इस वजह से यहीं पे सुखा दिया था। तो रात भर है ना पंखे के हवा में रहने की वजह से कपड़े सूख चुका है। सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ बाथरूम में, ताकि बाथरूम में सारे कपड़े एक साथ जचा के रख दूँगी। जो कपड़े पहनने का है उसे अलग कर दूँगी, जो नहीं पहनने का है उसे अलग कर दूँगी। तो इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। देख सकते हैं बाथरूम में कितने सारे काम हैं, यानी बहुत सारे कपड़े धोई थी मैं। तो ये बच्चों की टॉवल गुदरा जो भी है सब कुछ धो दिया था। ये मेरा पजामी उजामी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, लगातार बाहर जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन बच्चों की तबीयत थोड़ा सा ख़राब होती है ना, उस दिन मेरा भी मूड है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और लगातार है ना, जैसे अब हल्की हल्की सर्दियाँ पड़ने लगी है, तो मेरी सोनू की तबीयत भी है ना अभी से मान लीजिए हल्का हल्का ख़राब होने लग जाती है, और उसके बाद में एकदम से इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है ना, उस टाइम तक मैं थक जाती हूँ, डर जाती हूँ पूरी तरह से। मतलब ऐसे कहते हैं ना बिखर जाते हैं, तो बिखर जाती हूँ। और बच्चे के सामने एक माँ को तो मतलब बिखरना ही पड़ता है, तो उसका बिखरने का मुझे डर नहीं है। डर इस बात का है बच्चे बहुत लंबे समय तक बीमार ना रहे, बस जल्दी से सही हो जाए। और कल से है ना सोनू थोड़ा परेशान हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कल से उसके डाइट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। जैसे लौकी की सब्जी हो गया, अरबी की सब्जी हो गया, और भी बहुत कुछ, जैसे दही छाछ वगैरह सब कुछ मैंने उसका पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन आज के बाद उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। तो देखिए सोनू अभी तक उठा नहीं है, बिस्तर में सो रहा है। और मैं वहाँ पे कपड़े वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके आई हूँ, और 1-2 कपड़े इसके लिए लाई भी हूँ। तो मैं उसे कह रही हूँ सो जाओ, तो सोता नहीं, कहता नहीं लगाना। फिर मैंने कहा कि तेरी पिटाई कर दूँ, कहता नहीं। तो हल्का फुल्का बच्चों को डरा देती हूँ, बाकी हाथ तो नहीं उठाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ तक हो सके बातों से मतलब बातों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटू का जुकाम इस कदर लगा हुआ है कि वो नाक संभाल ही नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सोनू की बाम, ये बेबी रब बाम है। और ये बाम है ना मैं मंगवाई हूँ किसी से। तो देखिए छोटू वहाँ पे सहला रहा है, प्यार कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। देखिए प्यार करने का क्या ढंग है, जो ऊपर ही पूरी तरह से मतलब लेट गया। तो सोनू बोल रहा है देखो मम्मी मुझे सांस ही नहीं आ रही है, छोटू तो मेरे ऊपर ही लेट गया। और बाम लगा रही हूँ तो छोटू बार बार कह रहा है मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगानी है। तो देखिए इस तरह से छोटे बच्चे लेकर काम होता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कभी छोटू देखिए बाम को खोलने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे मैंने डांटा उसे, बोला पिटाई करूँगी, तो उसने वापस से डब्बे को वैसे के वैसे रख दिया। लेकिन वो भाई को बिल्कुल ही फ्री नहीं छोड़ रहा है। मैं उसे बार बार कह रही हूँ उठो वहाँ से, जाओ नीचे खेल के आओ, तो वो नीचे खेल नहीं रहा है। आजकल हमारे पड़ोस में एक पड़ोसन आई है, तो वो बहुत अच्छी है। कई बार है ना छोटू उसके पास जाता है, खेलता है, तो मैं छोटू को कई बार कह रही हूँ जाओ जाओ, उसके पास नहीं जा रहा है। और ये बार बार मैं सोनू के है ना कभी मुंह में उंगली कर रहा है, कभी क्या कर रहा है क्या कर रहा है बोल रही हूँ, तो फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। और यहाँ सोनू भी नहीं लगवा रहा था बाम, बार बार बोले जा रहा है मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना, लगाओगे तो रोऊंगा। तो समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो मैं लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, अगर उसके कहने से चलूँगी तो वैसे भी वो मना ही कर रहा है। और देखिए छोटू फिर भी करे जा रहा है अपना मस्ती। तो फाइनली मैंने है ना सीने में लगा दिया है। और बाम लगाने के बाद में इतना ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो पीछे भी साइड भी लगा दूँगी बाम, इससे उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा सांस लेने में।
तो देख सकते हैं छोटू फिर से उंगली करना स्टार्ट कर दिया है। और दोनों बच्चों को लेकर मैं ऐसे ही काम करती हूँ, एक काम नहीं हर काम को मुझे इस तरह से संभालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे होने की वजह से वो समझता ही नहीं है। तो मैंने दोनों तरफ है ना बाम लगा दिया था, तो सोच रही हूँ आज तो उसे नहलाऊंगी नहीं, तो इस वजह से उसका कपड़ा चेंज करना ज़रूरी है। तो मैं सोचा सुबह सुबह कपड़ों को चेंज कर दूँ, तो मेरा भी है ना एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटू को लाने को कहा था मैंने सरसों का तेल, मुझे लगा नहीं था वो ला पाएगा। कई बार बच्चे ऐसे काम कर देते हैं जो माँ बाप नहीं सोचते हैं। तो फाइनली वो सरसों का तेल की शीशी लेके आ गए हैं, पर उसमें तेल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, डालना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी इसको कपड़ा चेंज करा रही हूँ। कपड़ा चेंज कराने के बाद में सबसे पहले खाने का मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने खिचड़ी बना लिया है, लेकिन अगर वो खिचड़ी नहीं खाता है सोनू या फिर छोटू, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सूजी बना लूँगी। तो सूजी है ना मुझे लानी पड़ेगी, सूजी भी नहीं है मेरे पास। तो देख सकते हैं सोनू को है ना मैंने पूरी तरह से कपड़े चेंज कर दिया। आप सोच रही हूँ कि ना नीचे का भी पैंट चेंज कर दूँ, क्योंकि रोज़ के कपड़े रोज़ बदलना सबसे अच्छा रहता है। खास करके तब जब वो बीमार रहता है ना, तो उस टाइम तो मैं बस चलती है ना तो सुबह शाम ही कर देती हूँ कपड़ा चेंज, लेकिन अभी तो सुबह सुबह करूँगी। और देख सकते हैं मैंने उसे कपड़ा है ना चेंज कर दिया है। और बचा है जो सरसों का तेल वो ही लगा रही हूँ, क्योंकि अभी अगर निकालने लगूंगी ना तो सूजी लाने का टाइम नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सरसों का तेल, थोड़ा सा तेल है, तो इसी को मालिश कर दूंगी तो उसे थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए छोटू देख रहा है, ढक्कन खोल रहा है, अगर उसको खोल दिया ना तो 2-4 बूंद जो है तेल तो ज़रूर टपक जाएगा। तो छोटे बच्चों को ना इस तरह पालना पड़ता है, और एक माँ के लिए बहुत ही परेशानी हो जाती है तब जब वो अकेली हो। और अगर मान लीजिए कि पैसे का फैसिलिटी हो, कि कोई कमाने वाला हो, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना कमाई की सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वरना 2 बच्चे पालना अकेले में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पति के होने से अच्छा तो नहीं होना ही चाहिए, जहाँ इंसान मौत मतलब हो जाए, उनका कोई सहारा ही नहीं है, तो फिर ऐसे पति का क्या करे। और रही बात मेरे घर की, तो 2 बच्चे लेके भागादौड़ी करने के बाद में अगर मुझे टाइम मिल जाती है तो मैं घर को सही कर लेती हूँ, नहीं टाइम मिलती है तो मैं बच्चों को पहले करती हूँ। घर मेरा ऐसा ही रहता उलझा हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे दुनिया के कहने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो मुझे ही संभालना होता है। कोई आते नहीं है देखने के लिए, ना कहने के लिए, ना पैसे से, ना किसी भी तरह से। तो मैंने दुनिया की परवाह या फिर कुछ भी और छोड़ दिया है। तो फाइनली लगा दिया है, और अब जा रही हूँ मैं फिर से एक बार रसोई की तरफ। और ये जो कपड़ा है इनको धोने के लिए डालूँगी, जो भी अभी चेंज किया है बाबू का। और कुछ कपड़े हैं जो कि छोटू का इसी में शामिल है, तो वो भी बाथरूम में डाल दूंगी धोने के लिए, जब टाइम मिल जाएगा तब धो लूँगी। तो दोस्तों जब तक मैं उसे मालिश करके बाथरूम में कपड़ा रख के आ रही थी, तब तक छोटू ने 3-4 प्लेट और प्याली बर्तन चम्मच जो है जूठा कर दिया। ये थोड़े थोड़े नमकीन जो है सब में खाया है। तो सारे बर्तनों को मैं कह रही हूँ आप सिंक में रखो, क्योंकि आपने इतना सारा बर्तन कर दिया है। और देख सकते हैं इस तरह बच्चे अगर होते हैं ना छोटे, तो घर में बर्तन होती रहती है। देखिए 3 प्लेट तो अभी गिर दिया, और पता नहीं ग्लास और चम्मच और कहाँ कहाँ रखे होंगे। और इधर मेरा खिचड़ी अभी दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा कुकर वगैरह ख़राब हो चुकी है, सारे पट्टी उट्टी ख़राब हो